ऐसी हिंसक भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र के किसी भी खित्ते में किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जिसने उनके व्यक्तित्व और समझ पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने नादिया जिले में घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है और अगर घुसपैठ आए दिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े खुलासे किए जाते हैं कि घुसपैठिए देश के अंदर आ चुके हैं, घुसपैठिए देश के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हम हर एक घुसपैठिए से भारत को आजाद कराएंगे, ये बात कोई और नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आती है। अब देखिए किस तरह से सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का सर काटने की बात सीधे तौर पर कह दी है। जब से ये खबर सामने निकल कर आई है कि गृह मंत्री अमित शाह का सर काट दो, उसके बाद से बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। आखिर किसने ये बात कही कि अमित शाह का सर काट दो? क्या किसी ने अमित शाह को लेकर सुपारी दी है? क्या अमित शाह से लोग नाराज है? क्या कुछ खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं नवीन कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। अमित शाह माथाटा केटे तुम्हार टेबिले देওয়া উচিত। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये नहीं होना था, ये नहीं बोलना था, हरगिज नहीं बोलना था। ऐसी हिंसक भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र के किसी भी खित्ते में किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जिसने उनके व्यक्तित्व और समझ पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने नादिया जिले में घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है और अगर घुसपैठ हो रही है तो अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। अमित शाह माथाटा केटे तुम्हार टेबिले देওয়া উচিত। मीडिया से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा, मेरा उनसे यानी अमित शाह से साफ सवाल है, वो सिर्फ कहे जा रहे हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। हमारा जो बॉर्डर है उसकी रखवाली जो एजेंसी कर रही है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि घुसपैठ हो रही है और उसकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जितना विरोध करना है करिए, ये भाजपा सरकार है, एक एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे और इस पर अधिकार हमारे युवाओं का है। तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा इसी के संदर्भ में बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह उनकी बात सुनकर हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। अगर भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अगर दूसरे देश के रोजाना 100, 1000 और लाखों लोग घुसपैठ कर रहे हैं, तो पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना। टेबल पर रख তো আমি আমার কাছে একটা পরিষ্কার প্রশ্ন যে ওরা খালি বলে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী। আমাদের কথাটা খুবই সিম্পল যে যেটা ভারতের সীমান্ত আছে এটা 5 ফোর্সেস সেটাকে রক্ষার দায়িত্বে আছে। ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব। তা প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাস সেটা নাকি সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এইসব বলছিলেন। তিনি যখন এই কথাগুলো বলছিলেন প্রথম সারিতে তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ করে তিনি হাততালি দিচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করছি যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই,
যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের বর্ডারকে রক্ষা করতে পারে না, যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলছে যে বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের মা বোনদের দিকে নাকি চোখে নজর দিচ্ছে, নাকি কি চোখ মেলাতা হিন্দিতে কি একটা বললো নাকি শব্দ, আমাদের জমি দখল করে দিয়েছে। তো ভাই তার দোষটা কার? দোষটা আমাদের না দোষটা আপনার? এখানে বিএসএফ তো রয়েছে, বিএসএফ তো কি আমরা বিএসএফ এর ভয় থাকি ভাই? তাই অনুপ্রবেশ করছে, লোক আসছে, আমরা তো দেখি না। महुआ मोइत्रा ने कहा, अगर गृह मंत्री और गृह मंत्रालय भारतीय सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि बाहर से आकर लोग हमारी मां बहनों पर नजर डाल रहे हैं, हमारी जमीनें हड़प रहे हैं, तो फिर ये गलती किसकी है? गलती किसकी है? हमारी ये और आपकी गलती है। यहाँ तो बीएसएफ है, हम भी उनसे डर कर रहते हैं। बांग्लादेश हमारा दोस्त है, लेकिन आपकी वजह से पिछले कई सालों से ये स्थिति बदल चुकी है। महुआ के इस बयान को लेकर बवाल मच गया है। भाजपा तो ऐसे मौके की तलाश में रहती ही है। तृणमूल कांग्रेस तो आईसिस की जुबान बोलते हुए रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों के चक्कर में देश के यशस्वी गृह मंत्री का सिर काट कर लाने की बात कर रहे हैं। अब सोचिए किस प्रकार की मानसिकता है ये। ऐसा तो जिहादी आतंकवादी कहते हैं और सोचते हैं। बिहार में एक पंक्चर वाले के बयान को भाजपा जिस तरह से लेकर उड़ी है, उस पर खुद गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा कूद पड़े। उसमें महुआ मोइत्रा का बयान आग में घी की तरह है। भाजपा को ऐसे मौके की तलाश रहती है और इस मामले में भी उसने एक पल नहीं गंवाया। पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि जब महुआ गृह मंत्री का सिर काटने की बात करती हैं तो ये टीएमसी की हताशा और हिंसा की संस्कृति को उजागर करता है, जो बंगाल की छवि को धूमिल कर रही है और राज्य को पीछे धकेल रही है। पार्टी के एक स्थानीय कार्यकर्ता संदीप मजूमदार ने नादिया जिले की कृष्णानगर कोतवाली में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। अब देखिए कि यह मामला पश्चिम बंगाल से निकला जरूर है, लेकिन पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसका सबसे ज्यादा असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। भाजपा इसे जोर शोर से उठाएगी कि विपक्ष के नेता मोदी को गालियां देते हैं और अमित शाह की गर्दन उतारने की बात करते हैं। इसका सीधा नुकसान आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को होगा। देखना होगा कि भाजपा बिहार चुनाव में इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाती है और किस तरह से महागठबंधन इस नए भूचाल का सामना करता है। ये दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने सीधे तौर पर कहा है कि सुरक्षा जो है सरहदों की वो गृह मंत्री के अंडर आती है। गृह मंत्री अमित शाह अगर घुसपैठिए देश के अंदर घुस रहे हैं तो गृह मंत्री अमित शाह का सर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। ये बात महुआ मोइत्रा ने सीधे तौर पर मीडिया से बात करते हुए कही है। दोस्तों, इस तरह की भाषा का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए और हम इस चीज का कभी भी समर्थन नहीं करते। राजनीति के अंदर आप किसी पर भी किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पर वार कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर। लेकिन महुआ मोइत्रा ने सीधे तौर पर कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह का सर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। तो उसके पलटवार में सीधे तौर पर कहा गया कि महुआ मोइत्रा आईसिस की जुबान बोलती हुई नजर आ रही है, ISIS की जुबान बोलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों,
अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि जिस तरह की बात महुआ मोइत्रा करती हुई नजर आ रही है ये कितना उचित है। जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि अगर देश की सरहदें सुरक्षित नहीं है और देश की सरहदों से घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं दोस्तों, तो अमित शाह का सर काट देना चाहिए और टेबल पर रख देना चाहिए। इस बात से आप लोग कितना सहमत हैं या ये बात आपको किसी नागवार गुजरी है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।